तो कैसे आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जोर शोरों के साथ करते होंगे। आज जो आप लोग के लिए लेकर आए हैं उस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही वीवीआई चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, वही चीज आज हम लोग देखेंगे। बाकी कोई फालतू चीज देखेंगे नहीं। चलिए देख, पहले चीज बेसिक्स आप देख लीजिए थोड़ा मोड़ा, बस ज्यादा नहीं डिटेल्स में जाना है, बस थोड़ा सा देखेंगे उसी में आप समझ जाओगे पक्का 100%। देखिए कैसे करेंगे। ये क्या बता रहा है, चैप्टर का नाम तो आप लोग जान ही गए कि निर्देशांक ज्यामिति है। इसमें क्या है ना, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। आप लोग समझो, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, जो y अक्ष से दूरी निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, x निर्देशांक या भुज। x निर्देशांक या उसको हम लोग ये बोल सकते हैं भुज, क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। और भुज को हम लोग समझिएगा, जब अगर आपसे ये दिया जाए कि जैसे देगा 5,2, 5,2, अगर इसमें आपसे ये पूछा जाए कि इसमें भुज क्या होगा, भुज का मान कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, भुज बराबर कितना, तो भुज बराबर 5 हो जाएगा। फिर बोलेगा कोटि का मान कितना होगा, कोटि को हम लोग जानते हैं y से, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा 2, कोटि का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, और भुज का मान कितना हो जाएगा 5। यानी कि x वाला कहलाएगा भुज और y वाला क्या कहलाएगा, कोटि। अब जैसे इसमें ये आपको क्या बता रहा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, y निर्देशांक या कोटि। जैसे कि अभी आप लोग बताए हैं कि यहाँ पे 5,2 है ना, इसमें 5 है x वाला और y वाला क्या है 2 है, तो x वाले को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भुज बोलते हैं, और y वाले को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछेगा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग देखिए, समझो किस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि जैसे ये दे देगा 7,-3 और ये आपसे पूछेगा ये किस चतुर्थांश में स्थित है। क्या पूछेगा, किस चतुर्थांश में स्थित है, या ये भी कभी कभी पूछ देता है कि ये 7,-2 किस पाद में स्थित है, किस बिंदु में स्थित, पाद बिंदु में, किस पाद बिंदु में स्थित है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये बताना बहुत इजी होता है, पहले समझो आप लोग कैसे होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, तुरंत एक ग्राफ जैसे बनाएंगे, इधर से एक रेखा खींचना है, एक रेखा इधर से खींचना है, जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देती है वो कहलाती है मूल बिंदु। क्या कहलाती है वो रेखा, मूल बिंदु। ये बिंदु क्या कहलाएगी, मूल बिंदु। जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी वो बिंदु कहलाती है मूल बिंदु। क्या कहलाती है, मूल बिंदु कहलाती है। अब देखेंगे इसमें, देखिए जब x वाला, जब इधर x वाला चलेंगे इधर से राइट साइड और इधर से ऊपर वाले साइड, जब राइट होगा और ऊपर होगा, तो राइट साइड जब x वाला होता है तो ये कहलाता है, यानी कि दाएं तरफ ये क्या होगा, तो प्लस में होगा। और ऊपर जब चलते हैं ना तो ऊपर में यानी y वाला ये भी क्या होगा, प्लस होगा। और जब इधर लेफ्ट की तरफ आएंगे तो लेफ्ट की तरफ जब x वाले आएंगे ये हो जाता है माइनस, क्या होता है माइनस। और ये ऊपर की तरफ जो y वाला जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, क्या होगा, प्लस होगा। अब देख लो फिर दोबारा, जब x वाले लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हम लोग तो जानते हैं ये हो जाएगा माइनस, क्या होगा, माइनस होगा। और जब नीचे की तरफ y वाले आएंगे तो ये भी होता है माइनस, क्या होता है, माइनस हो जाता है। फिर देखेंगे यहाँ पे, जब x वाले राइट तरफ चलेंगे तो ये हो जाते हैं प्लस, और जब नीचे की तरफ y वाले रेखा आ जाएंगे तो ये होगा माइनस, क्या होगा, माइनस होगा। अब देखो जो शुरू में है ना ये वाला इसको मानेंगे फर्स्ट, ये होगा फर्स्ट, और ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड, और ये होगा फोर्थ। यानी कि फर्स्ट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रथम, क्या बोलेंगे, प्रथम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय, क्या हो गया, द्वितीय हो गया। ये क्या हो गया, तृतीय हो गया, ये हो गया तृतीय, और ये क्या होगा, चतुर्थ हो जाएगा, ये क्या होगा, चतुर्थ। अगर जब आपसे पूछा जाए ये कि जैसे रहेगा 7,-3, इसमें आपको संख्या से कोई प्रॉब्लम नहीं है, संख्या से कोई मतलब ही नहीं है। आपको किससे मतलब है, चिन्ह से, ये प्लस में है या माइनस में है। यहाँ पे देखिए 7 प्लस में और 3 माइनस में, तो यानी कि शुरू में प्लस और लास्ट में माइनस, यानी प्लस पहले होना चाहिए माइनस बाद में होना चाहिए। तो प्लस और माइनस वाला इसमें कहाँ पे है, ढूंढो, प्लस और माइनस वाला रहना चाहिए। यहाँ पे है दोनों प्लस प्लस में, इसको देखेंगे तो दोनों, एक है माइनस में एक है प्लस में, नहीं मैच किया। इसको देखेंगे दोनों माइनस माइनस में, हाँ इसमें देख लो चतुर्थ वाले में, तो 7 जो है ये प्लस में और 3 जो है ये माइनस में, ये आपका मैच कर रहा है ना, शुरू में प्लस और बाद में माइनस, ये आपका होगा प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस वाला जो कहलाएगा वो होता है चतुर्थ। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 7,-3 किस पाद में स्थित है, ये कहलाएगा चतुर्थ पाद। क्या कहलाएगा,
चतुर्थ पाद कहलाएगा। या आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप की कि 7, -3 किस निर्देशांक में स्थित है। निर्देशांक नहीं, चतुर्थांश इसको बोला जाता है। किस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश भी वही कहलाता है। क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। अब जैसे दूसरा देख लेते हैं, एक बोलेंगे आप लोग, जैसे यहाँ पे 5,7, 5,7 देख लीजिए किस चतुर्थांश में स्थित है, या किस, ये भी पूछ सकता है कि किस पाद बिंदु में स्थित है। तो 5,7 जो है ना, यहाँ ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों प्लस प्लस वाले कौन सा है, प्रथम, पहला वाला ना, इसको बोलते हैं प्रथम पाद। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पाद। ये होगा द्वितीय पाद, ये होगा तृतीय पाद, ये होगा चतुर्थ पाद। या प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, तो 5,7 इसमें देख लो दोनों प्लस वाले है, क्या हो गया, प्रथम हो जाएगा। जैसे एक रहेगा यहाँ पे -1 हो जाएगा प्लस, प्लस में 3। ये आपसे पूछेगा किस चतुर्थांश में स्थित है, क्या बताओगे। तो ये एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस एक प्लस किसमें मैच कर रहा है आपका, द्वितीय वाला में, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय। इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल 1 नंबर की ये क्वेश्चन जरूर ही आता है, और इसको आप लोग देख लेंगे पूरा बढ़िया से, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब आप सूत्र में देखेंगे, ज्यादा नहीं, सूत्र क्या है इसका, होता है एक होता है दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र में हम लोग क्या जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका फिर क्या होता है, रूट होता है, अंडर रूट, रूट हो गया। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर इसका क्या हो जाएगा, रूट होगा। उसके बाद एक सूत्र होता है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र को जानिए। x बराबर भी होता है और y बराबर भी होता है। तो x बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2, ये है विभाजन सूत्र x बराबर। और y बराबर क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2, ये होता है विभाजन सूत्र। क्या होता है, विभाजन सूत्र। अब एक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आने की चांसेस ज्यादा है, उस क्वेश्चन को देखेंगे, बाकियों को नहीं देखेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बहुत ही, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएंगे आपको और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे दोनों के बीच की दूरी अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं, एक यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं ए, और दूसरा बिंदु का नाम क्या है, बी। एक बिंदु का नाम ए और दूसरा बिंदु का नाम बी। अगर ए की जगह पे कितना ले लेते हैं, 2,3, और बी को कितना, तो 4,1 हो गया, 4,1। ध्यान देंगे, बस एक क्वेश्चन में ही आप सीख जाओगे, ध्यान आपका यहाँ पे रहना चाहिए। ये ए का मान, ए हो गया, ए बी हो गया। अगर हम चाहें तो इसको मान सकते हैं x1, ये क्या होगा, y1, और इसको अगर लेंगे तो ये होगा x2, तो ये क्या हो जाएगा, y2 होगा। क्या हो जाएगा, y2 होगा। अब देखो आप क्या बोल रहा है आपको, कि बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ए से लेकर के बी तक की दूरी आपको निकालना है। इसका नाम क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे ए बी। ए बी बराबर, तो दूरी सूत्र क्या होता है, अभी कुछ देर पहले आपको बताए हुए थे। तो ए बी बराबर क्या सूत्र लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। इसका क्या हो जाएगा, फिर रूट होगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब देख लो आप, x2 - x1, इसको क्या चाहिए, x2 चाहिए, उसमें से x1 घटाना है, तो x2 का दे दो लेकर के। x2 का मान कितना, 4, तो यहाँ पे होगा 4 माइनस x1 चाहिए, तो x1 का मान कितना, 2 ना, यहाँ लिखिए 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 दो ढूंढ के, y2 का मान कितना, 1 माइनस y1 चाहिए, तो y1 का मान कितना, 3, यहाँ पे 3 लिखो, इसका भी हो गया स्क्वायर। चलिए आगे देख लो, 4 में से 2 घट गया तो कितना आएगा, 2, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 2 बचेगा, इसका 2 का माइनस 2 का स्क्वायर। अब देख लो 2 का स्क्वायर कितना, 4 प्लस फिर 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 का जब स्क्वायर करेंगे ना, तो माइनस 2 गुने कितना, -2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4, वो भी प्लस में हो गया। अब 4 4 कितना आ गया, 8 ना, √8, तो √8 को जब रूट तोड़िएगा तो रूट तो तोड़ने के लिए आता होगा ना सबका, कैसे को तोड़ते देख लो एक बार। 2 से लगा लो 4, फिर 2 से लगा लो कितना आया, 2, फिर 2 से लगा लो कितना, 1 आ गया। दोनों का जोड़ा पुर गया, 1 2 बाहर आ गया, 1 बेचारा रूट में अंदर, यानी कि ये आ गया रूट टूट करके 2 √2, ये रहा आपका आंसर। इसका जो आंसर निकलता है वो कभी भी आपको लिखना है मात्रक में या इकाई में। चलिए
इसका लिख लेंगे कितना, 2√2 मात्रक, या इकाई भी लिख सकते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाइए कि बिंदुए 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखीय है। संरेखीय आप लोग जानते हैं कैसे होता है, संरेखीय बहुत इजी होता है, कैसे होता है समझेंगे। और ये क्वेश्चन एकदम भर भर के बोर्ड एग्जामिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा आपको। कैसे करेंगे ध्यान देना, क्वेश्चन को फोड़ना सीखो कैसे होगा। ये है ए और ये है बी, बीच वाले को हम लोग नाम रखते हैं सी, ये भी कर सकते हैं, यानी कि इस टाइप में दूसरा टाइप में ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कि इसका नाम रखो आप, इसका नाम ए, इसका नाम सी और बीच वाले का नाम रख देते हैं बी। क्या रखते हैं, बी, ये भी हो सकता है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, तो आपका संरेखी कैसे होगा, संरेखी वो समझो। पूरा ए सी, ए बिंदु से लेकर के सी तक, ए से सी तक की जितना दूरी होगा ना, उतना आपका ए और बी और सी दोनों को मिला के होना चाहिए। यानी कि पूरा ए बी और पूरा बी सी जितना आएगा जोड़ करके उतना आपका ए सी होना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो होगा संरेखी, नहीं तो संरेखी नहीं होगा। देखिए कैसे, समझे कि नहीं समझे, ध्यान देंगे कि ए और सी, यानी कि ए बिंदु से लेकर के सी बिंदु तक, ए बिंदु से सी बिंदु की जितनी दूरी होगी उतनी दूरी ए बी और बी सी का होना चाहिए, ए बी और बी सी दोनों मिला करके। देखते हैं हम लोग, ए का मान कितना, इसमें दे रखा आपको 1,5, उसके बाद हम लोग ले लेते फिर बी का मान कितना, 2,4, सी का मान कितना, 3,3, ये भी आप ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए बी का निकाल लो, तो ए बी का दूरी, ए बी बराबर, फार्मूला तो वही होता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा रूट, क्या होगा, रूट होगा। अब x2 का मान कितना, इन दोनों में, ए बी वाले में किसी को आप मान लो, इसको 2 को मान लेते, तो ये होगा 2 माइनस में कितना 1, इसका हो गया स्क्वायर, प्लस y2 4 ले लेते हैं, 4 और माइनस में कितना होगा फिर 5 हो जाएगा, इसका हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए 2 में से 1 घट गया, कितना बचा, 1, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 में से माइनस 5 घट गया, तो कितना बचेगा, माइनस में 1 हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 1, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो फिर कितना होगा, 1, यानी कितना आ गया, √2, कितना आ गया, √2। जब हम लोग ए बी का मान निकालते हैं तो ए बी बराबर कितना आ जाता है, तो आपका ए बी बराबर आ जाता है √2, कितना आता है, √2 आ जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग, ए बी तो निकल गया, अब निकालना है बी सी, क्या निकालना है, बी सी, तो बी सी बराबर जब करोगे तो वही फार्मूला उसी पे बैठाएंगे सबका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, किसी को ले लो, अगर इसको मान लेते हैं x2, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस y2 किसको, तो 4 फिर माइनस में 3 का स्क्वायर। अब देख लीजिए 2 में से 3 घट गया तो कितना बचा, माइनस में 1 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 3 घट जाएगा तो यहाँ पे होगा प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक, चलिए यहाँ तक देखें, फिर देखते हैं इससे आगे, क्लोज करो। चलिए देखिए यहाँ पे, अब माइनस 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये 1 आएगा, 1 आ गया, फिर उसके बाद प्लस, प्लस में 1 है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये भी तो 1 ही आएगा ना, 1, इसके रूट हो गया। अब देखिए 1 1 कितना आ गया, 2, तो √2, यानी ये √2 किसका मान आया, तो √2 आपका BC का मान आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे BC बराबर कितना हो गया, BC बराबर √2 हो गया। अब किसका बाकी रह गया, तो AB हो गया और BC हो गया। अब किसका निकालना है, AC बिंदु का, तो लिखेंगे यहाँ पे AC बराबर, फार्मूला तो हम लोग उसी पे बैठाएंगे, दूरी सूत्र जो होता है x2 माइनस x1, किसी को मान लेते हैं, अगर इसको मानेंगे x2 y2, तो ये होगा आपका x1 y1, तो x2 का मान कितना, 3 माइनस x1 का मान कितना, 1, लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना हो गया, 3, उसमें से किसको घटाना है, 5 को, तो यहाँ पे लिखो आप 3 माइनस 5, इसका हो गया होल स्क्वायर। देख लो 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना आएगा, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 घट जाएगा तो कितना आएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, 4 4 कितना, 8, यानी कि √8। जब आप √8 को तोड़ के निकालोगे तो कितना निकलेगा, AC बराबर
रूट आठ तोड़िए तो टूट के कितना निकलेगा, 2√2। कितना निकलेगा, 2√2 निकलेगा। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संरेखी है या नहीं है, तो संरेखी होने के लिए क्या बताए हुए हैं कि आपका ए बी और बी सी दोनों को जोड़ के जितना होगा उतना आपका ए सी होना चाहिए टोटल। तो आप एक जोड़ के देखिए दोनों पुरता है कि नहीं। अगर लिखेंगे यहाँ पे ए सी बराबर, तो क्या सब लिखोगे, ए बी प्लस में बी सी। तो ए बी का मान कितना, पहले ए सी का मान, तो ए सी का मान है 2√2 बराबर ए बी का मान कितना, तो ए बी का मान यहाँ पे निकला हुआ है कि ए बी का मान यहाँ पे है √2। कितना है, तो √2 है, प्लस बी सी का मान कितना है, अभी जस्ट निकला है, बी सी का मान यहाँ देख लो, ये भी है आपका √2। तो 2√2 बराबर, तो √2 और √2 कितना आ गया, 2√2 आ गया ना, दोनों बराबर। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ये संरेखी होगा, तो लिखेंगे अतः संरेखी है। संरेखी, समझ गए आप लोग, संरेखी बनाना बहुत इजी है और इस टाइप का क्वेश्चन एकदम से बोर्ड एग्जाम में 100% पूछता है। दो टाइप का क्वेश्चन आपको बता दें, तीसरा टाइप का क्वेश्चन आप देख लो, बस ये टाइप पकड़ना है, टाइप देख लिया आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तीसरा टाइप में क्या है, बिंदुओं 2, और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। आपको क्या निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। कैसे निकालोगे समझो, जैसे सपोज दैट ये हुआ आपका ए, इसको ए बिंदु मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, बी। अब पिछला बिंदु को हम लोग मान लेते हैं सी, क्या है ये, सी है। अब ए का मान कितना दे रखा है आपको, 2, -2, और बी का मान कितना दे रखा है, -2, ठीक। और आपको क्या बोल रहा है, सी का मान निकालेंगे, यानी कि x, y। इसको क्या लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं x, y। ये मेरा x, y निर्देशांक, ठीक। अब इसको देखिए, ये होगा x1, अगर y1 इसको लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x2, और ये होगा y2 होगा। किसका मान निकालना है, c का निर्देशांक आपको निकालना है, मध्य बिंदु तो c ही है ना, c का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि x बराबर, ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2, अब बट्टे कितना होता है, 2 होता है। तो बराबर x1 का मान कितना, x1 का मान है आपके सामने 2, प्लस x2 का मान कितना, तो x2 का मान आपके सामने -2, बट्टे कितना, 2। देखो 2 प्लस में 2 माइनस में, तो आंसर कितना होगा आपका 0, और 0/2। जब 0 को किसी संख्या से भागा लगाएंगे तो संख्या भी क्या होगा, 0 ही होगा, यानी x का मान आपका आ गया 0। अगर y का मान यहाँ पे लेते हैं तो y बराबर क्या फॉर्मूला, y1 प्लस y2 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख लो अब y1 का मान कितना, तो y1 का मान आपके सामने -2, प्लस y2 का मान कितना, तो y2 का मान आपके सामने +2, एक है माइनस में, एक है प्लस में, बट्टे में कितना 2 होगा। देख लो -2 और +2, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0। माइनस प्लस कितना होगा, 0 होगा, बटे कितना 2। 0 को किसी संख्या से भागा लगाएंगे तो संख्या क्या होगा, 0। यानी x का मान भी आपके सामने 0 आ गया और y का मान भी कितना आ गया, 0। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर ये हो जाएगा 0,0, 0,0, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। तो तीसरा टाइप भी आप लोग सीख गए।